नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में कोरोना वायरस आउटब्रेक से रिलेटेड एक गुड न्यूज को एनालाइज करने वाले हैं। रिसेंटली ये पता चला है रेमडेसिविर मेडिसिन कोविड-19 पेशेंट्स पर काफी अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन के प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इंडिया इस स्पेशल डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें हैं समझने के लिए, आइए अपना टॉपिक फटाफट शुरू करते हैं। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंपनी है गिलीड साइंस और दोस्तों इसी कंपनी के पास इस इंपॉर्टेंट मेडिसिन का पेटेंट है। इसका मतलब दोस्तों कि ये दवा विदाउट नॉन पेटेंट नहीं है, यानी दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत इसके प्रोडक्शन में यही आने वाली है कि ये एक पेटेंट दवा है और इसी वजह से दोस्तों दूसरी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, मात्र यही एक कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो दोस्तों ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी कमी है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और अभी इसका अप्रूवल दोस्तों नहीं मिला, लेकिन दोस्तों इसने रिजल्ट्स जो हैं वो काफी अच्छे शो किए हैं। काफी सारे पेशेंट जो सीवियर थे इस बीमारी के, उनको दोस्तों 6 डेज में ही एक तरीके से इस दवाई से ट्रीटमेंट कर लिया गया। और दोस्तों यहां पर ये 10 दिन भी नहीं लगा, जो कि अब तक जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें 10 दिन से ज्यादा लग रहा है पेशेंट को। तो एक तरीके से हमारा टाइम भी ये आसानी से कट कर रही है, यानी आगे इसके एक तरीके से अच्छी दवा होने के काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अब दोस्तों जब समस्या यह है कि इसको अप्रूवल मिला ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल हो रहा है आजकल न्यूज में काफी ज्यादा, और इस पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। और वो दोस्तों टर्म है कंपनसेट यूज प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई ऑथराइज्ड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर अपने अंदाजे के अनुसार स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो कर सकता है। और यहां पर दोस्तों कंडीशन ये है कि ये तब अवेलेबल होगा जब पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल होगा, यानी एक तरीके से वो मरने ही वाला होगा, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, तब उस केस में कंपनसेट यूज प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर। और इसके लिए प्रॉपर किसी मेडिकेशन की उपलब्धता जब नहीं होती तब इस तरीके का इलाज किया जाता है, जैसा कि आज के समय में कोरोना वायरस के केस में हो रहा है। तो दोस्तों अब इस टर्म को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब अप्रूवल नहीं मिली तो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए, जिसके लिए जिस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसका इसी प्रोग्राम के तहत इलाज होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना अप्रूवल मिले भी किस सिचुएशन में हम कंपनसेट यूज प्रोग्राम के तहत मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स के केस में ही इस्तेमाल हुआ है, और अगर अब यहां पर हमें सफलता मिल गई रेमडेसिविर मेडिसिन से, तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैसे पेशेंट है जो उतने क्रिटिकली इल नहीं है, तो उनको भी काफी हद तक ठीक कर सकती है अगर इसका डोज हम थोड़ी मात्रा में देकर देखें तो अब दोस्तों इसके लिए काफी अच्छा काम होने जा रहा है और अब यहां पर हमें हो सकता है कि कोरोना वायरस पर सफलता मिल जाए। और दोस्तों जैसे ही ये चीज न्यूज में आई, आप इसका इंपैक्ट शेयर मार्केट में देख सकते हैं। जो ग्लीड कंपनी के शेयर्स हैं वो 16% बढ़ गए जब ये पाया गया कि कोरोना वायरस पेशेंट जो है रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी उसके थ्रू क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज हो पा रहा है। तो बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस कंपनी में पैसा अपना पंप करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया यहां पर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही यहां पर इंडिया में ये बात फैली कि रेमडेसिविर मेडिसिन जो है कोरोना वायरस पेशेंट के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे एक डॉक्टर रेड्डी हैं जो आईसीएमआर में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके जेनरिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, यानी रेमडेसिविर मेडिसिन की हम जेनरिक वर्जन बनाएंगे और दोस्तों उससे हम अपने लोगों का इलाज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी अच्छा अप्रोच है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब जाने वाली है। और दोस्तों हमें यहाँ पर जेनरिक वर्जन का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो दवा है वो पेटेंट दवा है, इसका पेटेंट जो है हमारे देश की किसी भी दवाई कंपनी के पास नहीं है। और जो दोस्तों गिलीड साइंस कंपनी है वो यूएस की कंपनी है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर यूएस है वो खुद कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा परेशान है कि जो ये कंपनी दवा बनाएगी एक्चुअली
उसका यूएस खुद कंज्यूम करेगा अपने पेशेंट्स का इलाज करने के लिए, तो ये दुनिया भर के किसी और कंट्री में तो पहुंचने नहीं वाली। तो इसलिए यहां पर दोस्तों इंडिया को अपना जेनरिक वर्जन तैयार करना पड़ेगा खुद से। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये लग सकता है कि हो सकता है जो ये गिलीड साइंस कंपनी है उसने ये अफवाह फैलाई हो कि जो उसके यहां पेशेंट है वो सही हो गए हैं रेमडेसिविर मेडिसिन की वजह से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों जो पेशेंट इन्वॉल्व किए गए थे ट्रीटमेंट के लिए वो दोस्तों मल्टी कंट्री से थे, यानी वो एक कंट्री के नहीं थे, वो कई सारे कंट्री के थे। और इसमें दोस्तों 53 पेशेंट्स को चुना गया था इलाज के लिए, जिसमें से 36 क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं मात्र 6 दिनों में। इस वजह से दोस्तों हम यहां पर कह सकते हैं कि रेमडेसिविर मेडिसिन जो है एक अच्छी गारंटी है इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, और यहां पर फ्रॉड की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म हो रही है। अब दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो हमने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा सप्लाई की है उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है दोस्तों $1 पर ट्रीटमेंट, और दोस्तों यहां पर जो रेमडेसिविर है उसका कॉस्ट आता है नियरली $9 पर ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि एक पेशेंट के लिए मोस्टली $10 का खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर हमें जेनरिक वर्जन में जाने की जो मेन वजह है वो ये है कि कंपनी के पास पेटेंट है और इसका प्रोडक्शन जो है सारी दुनिया को उपलब्ध नहीं करा सकता अमेरिका, क्योंकि उसके खुद जो घर की हालत है वो खराब है। ये एकदम जेन्युइन रीजन है। आप इसको इस बात से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हो सकता है कि जो रेमडेसिविर मेडिसिन है उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट जो है दोस्तों कम है, 700-800 रुपए मेरे हिसाब से नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए पर पेशेंट के हिसाब से। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, जय हिंद।